नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में डिप्रेशन कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक गुजर कर किसी स्ट्रेस से, पुअर कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना ले पाना, किसी चीज़ को ना सीख पाना, अपने कार्यों को ना कर पाना, मेमोरी में कमी, सुस्त रहना, उदास हो जाना जैसी समस्याओं का सामना करता है। यदि व्यक्ति को सही ज्ञान ना हो डिप्रेशन का, तो छोटे से स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद आने वाले व्यवहार में बदलाव के फलस्वरूप भी व्यक्ति ये कहते पाया जाता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है या इस व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया है। पर वास्तव में डिप्रेशन है क्या? कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, चाहे वो किसी ट्रॉमा के फलस्वरूप हो या किसी डिजीज के फलस्वरूप हो या किसी भी दूसरे फैक्टर के फलस्वरूप जो स्ट्रेस व्यक्ति को होता है, उसके कारण यदि व्यक्ति लंबे समय तक किसी भी डिप्रेशन के सिम्टम्स से होकर गुजरता है, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन की श्रेणी में आ रहा है। छोटा मोटा स्ट्रेस जो डेली लाइफ में होता है और व्यक्ति परेशान होता है और अपने को या दूसरे व्यक्तियों को ये कहने लगता है कि इसको डिप्रेशन हो गया है, वो कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के पास बैठकर उनसे बातें कर भी ठीक हो जाता है। इसलिए हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डिप्रेशन का नाम देना सही नहीं है। हमारा माइंड काम करता है, यदि किसी बात को बार बार उसके सामने दोहराया जाए तो वो उस बात को पकड़ लेता है और व्यवहार में वैसे ही बदलाव करने के संकेत देने लगता है। यदि व्यक्ति ठीक भी है तो क्योंकि माइंड के सामने बार बार ऐसी बातें की जा रही हैं, तो व्यवहार में बदलाव व्यक्ति के होने लगते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर डिप्रेशन को समझा जाए तो कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया जिसमें एक लड़का था और वो किसी विशेष एग्जाम की तैयारी कर रहा था। एग्जाम में कई बार अटेम्प्ट करने के बाद भी वो उस एग्जाम में सफल नहीं हो पाया। उसने जॉब ढूंढनी चाहिए, लेकिन जॉब भी उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं मिली। वो इन सब बातों से बहुत परेशान रहता था। उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी कर दी गई, लेकिन शादी के बाद भी उसका तलाक हो गया। उसके घर में कुछ सही नहीं चला, इसके कारण वो और परेशान हो गया। लगातार मिल रहे तनाव के कारण और भी अन्य परिस्थिति उसकी लाइफ में आती रही, जिसके कारण वो जो स्ट्रेस था वो स्टोर होता गया उसके माइंड में। जब उसके पेरेंट्स उसको लेकर मेरे पास आए तो उसके पेरेंट्स यद्यपि खुद इन सब बातों से परेशान थे, लेकिन फिर भी वो एक बार उस बच्चे को दिखाना चाह रहे थे, बात करवाना चाह रहे थे। तो विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और टॉक थेरेपी वो लड़का आज सही लाइफ जी रहा है। डिप्रेशन को एक हद तक पेरेंट्स अपने लेवल पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस भी बच्चे में या जिस भी व्यक्ति में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो कॉप अप नहीं कर पा रहा है लाइफ चैलेंजेस से या लाइफ सिचुएशन से, उसको ये विश्वास दिलाया जाए कि लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और खुद हमारे लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। डिप्रेशन में व्यक्ति जब सेवियर स्टेज पर होता है तो वो लाइफ के साथ नुकसान भी करने की कोशिश करता है, लेकिन यदि उसको उसकी इम्पोर्टेंस का और हमारी ज़िंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस का महत्व बता दिया जाए तो वो काफ़ी संभल सकता है। ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अकेला ना छोड़ें और ऐसे भी कोई भी पदार्थ जो हार्मफुल हो सकते हैं उसकी पहुंच से दूर रखें। ऐसे व्यक्ति के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्तियों की बातों को बहुत ध्यान से सुनें। कई बार होता है कि उस व्यक्ति की बातों में दिलचस्पी नहीं आती या ऐसा लगता है कि बेकार की बातें कर रहा है, पर वो बेकार की बातें आपके लिए हो सकती हैं। वही बेकार की बातें उस व्यक्ति को परेशान कर रही हैं और उसको एक मानसिक बीमारी की तरफ ले जा रही हैं। इसलिए अपने पेशेंस को बनाए रखें और उसकी बातों को इस प्रकार सुने कि उसको भी विश्वास हो कि मेरी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। उसके साथ उसको योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए प्रोत्साहित करें। हेल्दी डाइट और हेल्दी नींद बहुत ज़रूरी है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि पूरा ही काम हमारे माइंड का होता है और माइंड को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स बच्चों को या ऐसे व्यक्ति को कहीं बाहर ले जा सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम उस व्यक्ति के साथ स्पेंड कर सकते हैं। कभी भी ऐसा व्यक्ति जब अपनी बातें कह रहा है तो उसके सामने अपने सजेशन ना रखें। इस प्रकार उसको लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बात कह रहा है पर मेरी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहा।
और यदि गुस्से में व्यक्ति ने आपको भी कुछ पर्सनली बोल दिया है, जो बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो उस बात को पर्सनली ना लें। यह समझें कि यह उसकी मानसिक बीमारी का या उसकी परेशानी का, उसके स्ट्रेस के फलस्वरूप बदला हुआ व्यवहार है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी भी व्यक्ति को मानसिक समस्या को सामना करने से या डिप्रेशन की स्टेज में, गहरी स्टेज में आने से बचा सकता है। यदि फिर भी आपके प्रयासों के बाद व्यक्ति सफल नहीं होता डिप्रेशन से बाहर आने में, तो किसी भी अच्छे काउंसलर से, थेरेपिस्ट से और साइकोलॉजिस्ट से, साइकाइट्रिस्ट से संपर्क करने में देरी न लगाएं, क्योंकि वो विभिन्न दबाव के माध्यम से और विभिन्न थेरेपीज के माध्यम से डिप्रेशन से बाहर आने में व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। यदि आप अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को ऐसे देखते हैं जो परेशान है, तनाव में है और जिसका मूड इसके कारण प्रभावित हो रहा है नकारात्मक रूप से, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।